अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 12.5 दैट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम जो है वो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ अ वेरी लिटिल कॉन्सेप्ट। वो क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से वो ड्यूरिंग प्रॉब्लम जो है वो कंफ्यूज होकर इसको गलत कर देते हैं। जबकि जब हम इस प्रॉब्लम को कर लेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इतनी कोई मुश्किल इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या कुछ नहीं था। ठीक है, तो प्रॉब्लम को जो है वो एंड तक जो है वो आप लोग समझिएगा, ताकि वो जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है ना वो आप लोगों का क्लियर हो जाए। लेकिन उस पर जाने से पहले हम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट है हमारी 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक है Q1 दैट इज -1 इंटू 10⁻⁻⁶, यानी एक पॉइंट चार्ज की वैल्यू जो है दैट इज -1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स, एंड Q2 इज +4 इंटू 10⁻⁶ कूलम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गौर कीजिए, हमें पता होता है कि जब कोई प्लस का साइन ना हो तो इट्स ऑब्वियसली वो क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ स्पेशली प्लस साइन इसलिए डाला गया है ये मेंशन करने के लिए कि ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों चार्जेस एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, जो कि इंपॉर्टेंट बात है। सिमिलर के केस में कुछ और रिजल्ट आता है जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, लेकिन अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो रिजल्ट कुछ और होगा। इसीलिए उसने स्पेशली पॉइंट आउट किया है कि दोनों चार्जेस जो आपको गिवन हैं दे आर ऑपोजिट इन नेचर, एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहां तक तो बात होगी। दूसरी बात, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, यानी कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर्स का। यहां तक तो डाटा हो गया। फाइंड क्या करना है हमने, अब फाइंड के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है जस्टिफाई, कि जो चीज आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं आप किस चीज की वो भी हम देखते हैं, उसको हमने जस्टिफाई भी करना है। थोड़ी देर के लिए बच्चों आप ना जस्टिफाई का वर्ड जो है ना वो साइड पे रखें और सिर्फ कंसंट्रेट करें कि हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, जब वो आप फाइंड करेंगे ना तो उसके साथ ही आपका जो है वो कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर होगा, तो आपको जस्टिफाई की भी जो है वो लॉजिक समझ में आ जाएगी कि उसने जस्टिफाई करने के लिए क्यों कहा है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमने, दी जीरो फील्ड लोकेशन। जीरो फील्ड लोकेशन से क्या मतलब है, फील्ड फील्ड डेफिनेटली यहाँ पे दो चार्जेस हैं तो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको सिंपली आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जीरो फील्ड लोकेशन से क्या मुराद है, देखें दो चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। स्टेटमेंट आपसे डिमांड ये कर रही है कि आपने वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, अब ये कैसी बात हुई, क्योंकि दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 0 कैसे हो जाएगा। तो इस बात को अंडरस्टैंड करने से पहले हमेशा जब भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचना है तो ये बात अपने माइंड में रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या सिंपली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का 0 लोकेशन फाइंड करते हैं तो इट मीन्स कि आपने एक्चुअली वो लोकेशन या वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे दो वेक्टर्स, एक Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का वेक्टर होगा और दूसरा Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो वेक्टर होगा, दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल या जिसे हम कहते हैं नेट जो है वो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक दूसरी कंडीशन भी होती है, वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो हम साथ मेंशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाटा। अच्छा, डाटा हमें सिर्फ जो है वो सिंपल सा डाटा है, कोई इतना जो वो है वो मुश्किल डाटा नहीं गिवन है, सिंपली है डाटा है हमारे पास। सबसे पहले है Q1, Q1 हमारे पास क्या है, माइनस नेगेटिव चार्ज है, -1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। ठीक है, -1 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। Q2 हमारे पास है दैट इज ऑब्वियसली पॉजिटिव है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम्स। और थर्ड वन जो हमें गिवन है दैट इज डिस्टेंस, लेट से हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ले लेते हैं R, जो कि है 3 मीटर्स। अब यूनिट्स हमारे तीनों के तीनों जो है वो हमारे ऐसे यूनिट्स हैं, सो हम चलते हैं टू फाइंड की तरफ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब टू फाइंड हमने एक ऐसी चीज फाइंड करनी है
जिसका कोई हमारे पास कोई मैथमेटिकली फार्मूला नहीं है। लेट से हमने अगर मैथ फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उनके जो है वो सिंबल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो उसने हमें कहा जीरो फील्ड लोकेशन, यानी कि वो जगह फाइंड करें जहाँ पे फील्ड क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। इसको मैथमेटिकली भी हम लिख लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आसानी के लिए सिर्फ हम ऐसे लिख लेते हैं। क्या हमने क्या फाइंड करना है, जीरो फील्ड लोकेशन, ठीक है। ऑब्वियसली हम इसको जो है वो नोटेशन में भी लिखेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि हमने एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, ठीक है। अच्छा, वो जो फर्ज कर लो कि आपके पास ना दो चार्जेस हैं, ठीक है, बल्कि फर्ज क्या करना है, गिवन है। अच्छा, ये चार्जेस ये हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज योर चार्ज 1 एंड दिस इज योर चार्ज 2, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि इन दोनों चार्जेस को जो है वो हमने इस तरह से रखा है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है, ठीक है। ये चीज़ तो हमें गिवन है, 3 मीटर्स जो है ना वो ये हमें गिवन है। लिख लेते हैं कि ये जो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है ना, लेट्स से ये Q1 है और ये है Q2। बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा जो है वो ना कंसंट्रेट करने की बात है। अच्छा, अब फाइंड करना है, अब इस चार्ज की वजह से, Q1 चार्ज की वजह से भी एक यहाँ पे फील्ड पैदा हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन याद रखें कि Q1 जो है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। लिख लेते हैं हम, ठीक है, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। Q1 हमारा कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और Q2 जो है वो हमारा चार्ज कौन सा है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब हमने फाइंड करना है वो जगह, वो पॉइंट जो कि जहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। अब फिगर से हमें क्लियर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स कि वो पॉइंट की 3 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली बात, या तो वो पॉइंट इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं होगा, ठीक है, या जो है वो 1 के राइट पे हो सकता है, या फिर वो जो है वो 2 के लेफ्ट पे हो सकता है। इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। क्यों नहीं कहीं हो सकता, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, और जिस बच्चे को ये बात नहीं पता, हमेशा जहन में रखिएगा कि जो जीरो फील्ड लोकेशन होती है वो उस लाइन के ऊपर होती है जो लाइन इन दोनों चार्जेस को आपस में क्या कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, जो ये इसको क्या कर रही होती है, ज्वाइन। चले, मैं ना आसानी के लिए इसको हम ऐसा करते हैं कि हम डॉट्स की फॉर्म में ना थोड़ा सा इस लाइन को ऐसे 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 बढ़ा देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने कहा ना कि हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शंस हो सकती हैं इस जीरो फील्ड की, कि या तो वो Q1 और Q2 के बीच में हो कहीं पे, ठीक है, या तो जो है वो राइट पे होगा, या फिर क्या होगा, लेफ्ट पे होगा। अच्छा, एक और चीज हमें गिवन है, वो है Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो है 3 मीटर्स का, ठीक है जी, ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब बात यह है कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पॉसिबिलिटीज को जो है वो नैरो करते हैं, देखते हैं कि क्या वो लेफ्ट पे है पॉइंट जो कि हमने फाइंड करना है। लेट्स से हम उस पॉइंट का नाम P रखेंगे, ठीक है, या फिर जो है वो ये राइट साइड पे, या फिर इन दोनों के दरमियान में है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दरमियान इन दोनों के बीच में कहीं पे है कि नहीं है, ठीक है। तो अपने जहन में एक चीज लेके आइए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या था, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको याद होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ करते हैं वो बाहर की तरफ होती है, रेडियल डायरेक्शन में कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। आउटवर्ड हम ड्रॉ करते हैं एरोस, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो होता है, जिससे हमें पता चलता है कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और जब हम जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो उसका केस लेते हैं तो हमें पता है कि हम एरोस जो हैं वो किस तरफ लेते हैं बच्चों, अंदर की तरफ लेते हैं। ऐसे ही है, ये चीज़ हम जो वो चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ। ये तो एक पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है, क्या कि पॉजिटिव लाइंस बाहर, नेगेटिव लाइंस अंदर। दूसरी बात देखो, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरा पॉइंट ये कि दो वेक्टर एक दूसरे को तभी कैंसिल करेंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। यानी कि अगर एक वेक्टर जो है वो इस तरफ हो तो दूसरा इस तरफ होना चाहिए, ठीक है ना।
मैग्नीट्यूड की बात हम बाद में करते हैं, अभी हम सिर्फ डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है वो भी इस तरफ है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर दें, तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। वेक्टर्स हमेशा एक दूसरे को तभी कैंसिल करेंगे जब उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी फिगर की तरफ, ठीक है। अब फिगर पे आते हैं। हमने कहा पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारा पॉइंट P है वो हो Q1 और Q2 के बीच में कहीं। तो हम जरा वेक्टर थोड़ी देर के लिए ड्रॉ करते हैं ना जरा। Q1 की वजह से जो वेक्टर होगा बच्चों, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, डेफिनेटली Q1 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, Q1 की तरफ। और Q2 एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होता है, एरो क्या किस तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, तो उसके केस में भी क्या हो जाएगी, एरो की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, Q1 की तरफ। ऐसे ही है। तो क्लियर हमें पता चल रहा है कि अगर हम पॉइंट P को फर्ज करें कि वो इन दोनों के बीच में कहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि दोनों की वजह से जो हमारे वेक्टर्स बन रहे हैं वो तो सेम डायरेक्शन में हो गए, और सेम डायरेक्शन के वेक्टर तो कैंसिल नहीं करेंगे ना, क्योंकि Q जो है, Q1 जो है वो एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी Q1 की तरफ होगी। और Q2 क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो लाइंस हैं वो अवे जा रही होंगी, यानी दोनों की डायरेक्शन किस तरफ होगी, 1 की तरफ होगी। तो यहाँ से एक तो बात हमें समझ में आ गई कि भी वो पॉइंट B जो है वो इन दोनों चार्जेस के बीच में नहीं कहीं हो सकता। यही वो जस्टिफिकेशन है स्टूडेंट्स जिसका उसने बताया कि जस्टिफाई करना है कि वो पॉइंट P दरमियान में कहीं पे है या राइट पे है या लेफ्ट पे है। तो पहली बात तो अभी लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि भी हमारा जो है वो पॉइंट जो है वो P सेंटर में कहीं लाई नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि दोनों वेक्टर्स की के इन दोनों के मिड में या इन दोनों के इन बिटवीन कह लें, मिड एग्जैक्टली ना भी हो, कि दरमियान में कहीं नहीं हो सकता। उसकी वजह यानी इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उनकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, ठीक है, और वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये तो एक बात होगी कि दरमियान में तो कहीं नहीं। अब दूसरी बात जो है वो ये रह जाती है बच्चों के, अब क्या वो राइट पे है या फिर क्या है, लेफ्ट पे है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो जीरो फील्ड लोकेशन होती है, इस पॉइंट को आप नोट कर लें रिटर्न में, कि जो जीरो फील्ड लोकेशन होगी वो हमेशा उस चार्ज के करीब होगी जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, कम होगी। जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या होगी, कम होगी। उसकी वजह क्या। अच्छा, यहां से हमें एक बात तो क्लियर होगी क्योंकि Q1 हमारा जो है वो उसकी वैल्यू क्या है, स्मॉल। देखें डाटा में देखें ना, Q1 की वैल्यू क्या है, -1 × 10⁻⁶, और Q2 की क्या है, 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो Q1 जो है वो Q2 के मुकाबले में खासा जो है वो स्मॉलर है। तो इट मीन्स कि जो आपका पॉइंट P होगा वो, यानी कि अगर इसकी वैल्यू है -1 × 10⁻⁻6, ठीक है, तो हमारा जो Q2 है वो तो है 4 × 10⁻⁻6। तो साफ पता चल रहा है कि Q1 की मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत कम है। सो जो हमारा पॉइंट P है, लेट्स से हमारा पॉइंट P जो है उसका नाम हमने जो P रखा हुआ है, ठीक है, वो अब जाहिर सी बात है Q1 के करीब होगा, ठीक है। लेट्स से वो पॉइंट जो है वो हमारा जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। दिस इज आवर पॉइंट P, जीरो फील्ड लोकेशन, जहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का जो है वो रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। हम फर्ज कर लेते हैं कि उसका डिस्टेंस जो है वो Q1 से होगा x। Q1 से डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया, यानी कि पहले वाले चार्ट से उसका डिस्टेंस क्या हो गया, x हो गया। तो फिगर से हमें क्लियर पता चल रहा है कि Q2 से जो उसका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 3 + x। अच्छा, अब हमने जो पहले जस्टिफिकेशन दी थी उसी हिसाब से देख लेते हैं। अब P पे देखो, P पे देखो, P पे जरा आप गौर करो कि P पे अब हमारे वेक्टर्स की डायरेक्शन किस तरफ बनेगी, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से तो जो एरो की डायरेक्शन होगी वो तो जाहिर सी बात है किस तरफ होगी, आउटवर्ड होगी, यानी कि P पे एरो हमारा इस तरफ होगा। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो एरो जा रहा होगा वो डेफिनेटली किस तरफ होगा, वो इस तरफ होगा। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ना कि एरो उसकी डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। ऊपर वाला एरो किसकी वजह से हो रहा है ना, हमारे जो है वो पॉजिटिव की वजह से बाहर की तरफ और नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि वेक्टर एक दूसरे को सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होने पे कैंसिल नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि वो उनकी मैग्नीट्यूड भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए।
यही वो पॉइंट है कि क्यों जो है वो स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ जो है वो हमारा पॉइंट पी हो। इसलिए क्योंकि जब आप लार्जर वैल्यू वाले चार्ज की तरफ जाएंगे ना बच्चों, लेट से हम ये कहते हैं जी पॉइंट पी यहाँ पे है, ठीक है, जो कि हमारा लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा Q2 जिसकी वैल्यू क्या है बड़ी है, उसके एरो की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उसके एरो की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड इक्वल वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो वेक्टर एक दूसरे को कब कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स, जब उनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। तो उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल कहाँ पे होने के चांसेस जो है वो, उनका जो है वो जस्टिफिकेशन कहाँ पे बनती है, स्मॉलर वैल्यू वाले चार्ज के करीब। क्योंकि लार्जर मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के करीब जब आप जाओगे, लेफ्ट साइड पे जब आप जाओगे, तो वहां पे इस चार्ज की वजह से जो फील्ड पैदा होगा उसके वेक्टर की लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आएगी। जबकि राइट साइड वाली साइड पे क्या होगा कि इसकी जो चार्ज आपके करीब है उसकी मैग्नीट्यूड तो कम है, ठीक है, इस वजह से दोनों मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या हो सकती हैं, इक्वल हो सकती हैं। लेकिन लेफ्ट साइड पे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैग्नीट्यूड्स क्या हो, इक्वल हो। तो एक्चुअल में हमने अब क्या फाइंड करना है, मैथमेटिकली अब हम लिख सकते हैं कि हमने एक्चुअली ये एक्स फाइंड करना है, क्योंकि हमने जीरो फील्ड लोकेशन यानी कि वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो हमने फाइंड करना है जी एक्स, एक्स हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब हमने ये जस्टिफिकेशन तो दे दी कि वो पॉइंट पी जो है इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं नहीं हो सकता, या तो एक के राइट पे होगा या दूसरे के क्या होगा, लेफ्ट पे होगा। और राइट पे जो है वो किसके आ रहा है, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू किसकी है, Q1 की, इसीलिए वो क्या होगा, राइट पे होगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या होती है, आपको जैसे कि बताया कि मैग्नीट्यूड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड्स क्या हो, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो दो फील्ड आ रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से और एक क्या है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन हमारी क्या होल्ड करती है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी मैग्नीट्यूड और जो हमारा जो है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव लिख लेते हैं, वो हम इसी पेज पे लिखते हैं ताकि हमें फिगर से जो है वो इजी हो जाए। लेकिन सबसे पहले तो ई का जनरल फार्मूला हमें, अब ये ई का फार्मूला अगेन यहाँ पे फोर्स वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, बल्कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, एग्जैक्टली पॉइंट चार्जेस के केस में, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस के केस में हमारा, ये मैं साइड पे इसलिए इधर मेंशन किया है ताकि आपको याद रहे, जनरली हमारा किसी भी पॉइंट चार्ज के केस में जो फार्मूला होता है वो होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने प्लस वाला लिखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज से जो आपका डिस्टेंस बन रहा है, जिस पॉइंट पे आपने फाइंड करना है, वो बन रहा है 3 + x, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आपका ये है, और पॉजिटिव से नेगेटिव तक का डिस्टेंस कितना था, 3, और उस पॉइंट का डिस्टेंस आगे कितना, x, तो टोटल कितना हो गया, 3 + x, ठीक है। तो इट मीन्स के हमारा जो पॉजिटिव आ जाएगा E+, वो आ जाएगा k Q ओवर 3 + x, और क्योंकि ये r की जगह पे आया तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से सेम चीज E नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा k Q ओवर, और क्योंकि जो हमारा चार्ज है स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज, उसका उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, उसका डिस्टेंस क्या है, सिर्फ x। तो जो हमारा डिस्टेंस है वो r की जगह क्या हो जाएगा, x, और क्योंकि r का क्या होता है स्क्वायर, तो इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हमारी कंडीशन क्या है कि दोनों की मैग्नीट्यूड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अगले पेज पे हम इसको करते हैं, ठीक है। अब हमारी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, बच्चों, है कि ई जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड, उसकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है वो वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। तो इनकी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं कि Q, अब पॉजिटिव चार्ज हमारा कौन सा था, 2 ना, उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय, और उसका डिस्टेंस क्या था, 3 + x होल स्क्वायर, और इक्वल होना चाहिए k, और
जो नेगेटिव चार्ज था हमारा वो था Q1, तो उसका मॉडुलस तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और साथ में हमारा क्या है 4 इंटू 10⁻⁻⁻6, ये पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के की वैल्यू अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 क्योंकि था -1 इंटू 10⁻⁻⁻6, तो जब हम उसका मॉड ले लेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6। आप एक स्टेप ये भी कर सकते हैं, पहले इसके इर्द गिर्द भी मोड डाल लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सिंपली हमारे पास जो कैंसिलेशन हो रही है वो हो रही है सिंपल एक तो ये के की वैल्यू दोनों तरफ कैंसिल आउट होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, और दूसरा ये 10⁻⁻6 दोनों तरफ कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बाकी क्या बचा, सिर्फ 4/3 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर। ठीक है, हमें x फाइंड करना है, वेरी सिंपल। दोनों तरफ ऐसा करते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इस तरफ भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे हमारा आ जाएगा 2/3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, दोनों तरफ हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के रिजल्ट में जो हमारे पास बाकी का आ जाएगा वो आएगा जी 2x, लेफ्ट साइड भी आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 2x इज इक्वल्स टू राइट साइड पे आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस एक्स। तो x जो है वो हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3। सो x इज इक्वल्स टू 3, और क्योंकि डिस्टेंस है तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर्स। ठीक है, 3 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आ गया x 3 मीटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो पॉइंट P था, जो कि हमारा जीरो फील्ड लोकेशन थी, वो कहाँ पे होनी चाहिए 3 मीटर्स फ्रॉम दी फर्स्ट चार्ज, जिसकी मैग्नीट्यूड थी -1 इंटू 10, यानी स्मॉलर वैल्यू वाला। ठीक है, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, अक्सर जो है वो आपको की बुक्स के अंदर यहाँ पे फैक्टर्स बनाने वाला मिलेगा, और नेगेटिव डिस्टेंस और पॉजिटिव डिस्टेंस की सेंस में, तो हमने पहले ही जो है वो ये बात को क्लियर कर दिया था कि वो लेफ्ट साइड पे वो पॉइंट नहीं हो सकता। लेफ्ट साइड पे हमारा जीरो फील्ड लोकेशन पॉइंट बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि दोनों चार्जेस के बीच में तो वेक्टर की डायरेक्शन ही सेम आ गई थी। ठीक है, और पॉजिटिव की लेफ्ट साइड पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव वाला चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, ग्रेटर है। सो पॉइंट P कहाँ होगा, स्मॉलर वैल्यू के करीब होगा, स्मॉलर वैल्यू वाले चार्ज के करीब होगा, जो कि क्या आंसर आया हमारा 3 मीटर्स। होप के स्टूडेंट्स आपको ये प्रॉब्लम जो है वो क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज़।